ओम हिरण्यवर्णां हरणिं स्वस्जां चंद्रां हिरण्यविलक्षिं जातविद्योमयावः तांगमयावः जातविद्यो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्द्यं गामस्वं प्रसारणम् अस्य पूर्वामृतमद्दां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपये श्रीमां देवी जुक्तां का स्वस्मृता हिरण्यप्रकारा माद्रा जलन्तीं त्रिप्या त्रिपन्तीं पद्मनां तामिहोपये श्रियं चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजातः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। नमस्कार, मैं हूं पंडित रामदेव पांडे और समाचार प्लस में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं धनतेरस पर, धन्वंतरि जयंती। धनतेरस के दिन हमें क्या करना है, हमें क्या खरीदना है और आने वाले इस नए संवत्सर में हमें स्वस्थ कैसे रहना है, क्योंकि धनतेरस जो है वह धन और स्वास्थ्य इन दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वह स्वास्थ्य और धन पर निर्धारित होता है। तो कहा गया हेल्थ इज़ वेल्थ। धनतेरस में धन्वंतरि जी का पूजा किया जाता है और धनतेरस के दिन धन्वंतरि की पूजा इसलिए की जाती है कि आयुर्वेद के जनक जो हैं वह महाराज धन्वंतरि हैं। इसी धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था, इसलिए धन्वंतरि जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। और धन्वंतरि महाराज जो हैं वह वनस्पति के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी का जन्म होता है दीपावली के दिन में। तो सबसे पहले जो है हमें अपना स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद धन की रक्षा करनी चाहिए। आप देखें, ये 2 दिनों में 1 दिन का अंतर होता है, बीच में नरक चतुर्दशी भी है, उसके बाद दीपावली होती है। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं और इसमें बर्तन की खरीदारी करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि हम बर्तन की खरीदारी करें। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ गए हैं, बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, ज़मीन जायदाद, बहुत सारे जो भी खरीदारी आप कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य मान्यता है हमारे यहाँ, एक अमीर से अमीर और एक गरीब से गरीब जिसे आवश्यकता होती है वह एक झाड़ू की होती है। झाड़ू की खरीद धनतेरस के दिन की जाती है और इसके अलावा आपके बजट के अनुसार जो आप खरीद सकते हैं उन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि आप अपने राशि के अनुसार कैसे खरीदारी करेंगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अब है कि हमें खरीदनी क्या चाहिए। तो सबसे पहले कि झाड़ू सभी के घर में लगता है, चाहे ऑफिस हो, कार्यालय हो, महल हो, गरीब का झोपड़ी या कुटिया हो, तो इस दिन झाड़ू की खरीदारी करनी चाहिए। झाड़ू की खरीदारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि झाड़ू जो है वह ज्येष्ठा लक्ष्मी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन है। और धन्वंतरि जयंती के दिन महाराज धन्वंतरि के साथ ज्येष्ठा लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। पहले बड़ी लक्ष्मी आई, बड़ी बहन आई, फिर छोटी बहन आई। इसलिए दीपावली में अगर आप लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अगर धन्वंतरि महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, दोनों मतलबों से आप धन और स्वास्थ्य से संपन्न होना चाहते हैं, तो झाड़ू खरीदनी है आपको। अब मैं बात करता हूँ बर्तन पर। धनतेरस के दिन जो पूजा के सामग्री के जो बर्तन हैं, चाहे वह पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, कांसे का हो, फूल का हो, जो आप खरीद सकते हैं, जो आपके बजट के अनुसार हैं, उसमें एक चीज़ की खरीदारी आपको ज़रूर करनी चाहिए जो आपके किचन से जुड़ा हुआ हो और जो आपके पूजा घर से जुड़ा हुआ हो। और जब हर व्यक्ति को खरीदारी करने, हर साल अगर हम पीतल के कुछ सामान खरीदते जाएं, चांदी के कुछ सामान खरीदते जाएं, कांसा या फूल के कुछ सामान खरीदते जाएं, जिसका उपयोग हम साल भर करते हैं या आने वाले कोई मांगलिक कार्य में करेंगे, विवाह में करेंगे, तो ये इसलिए खरीदारी की जाती है कि हम साल भर में 2 बार अपने आमदनी के बचत को
एक सामग्री खरीद करके, सोने का हो, पीतल का हो, जो हो आपके बजट के अनुसार वो रखें। और अगर आप थोड़ा थोड़ा बजट करके रखते हैं अपने जीवन के, मान लें 40 साल तक, 40 धनतेरस में आप खरीदारी करते हैं तो एक बड़ी संपत्ति आपकी बनती है। अगर आप 50 धनतेरस कंटिन्यू खरीदारी करते हैं, कुछ लोग चांदी का सिक्का की खरीदारी करते हैं, कुछ लोग चांदी का बर्तन खरीदारी करते हैं, कुछ लोग पीतल के बर्तन का खरीदारी करते हैं, तो ये जो खरीदारी है और ये जो बजट है, ये बाद में आपके पास एक संपत्ति बन जाएगी। अब खरीदारी के बाद हम आते हैं कि और धनतेरस के दिन क्या करें। तो राशि के अनुसार मैं आपके साथ यह चर्चा करता हूँ समाचार प्लस में कि आप अपने राशि के अनुसार या अपने जन्मांक के अनुसार, जन्म की तारीख के अनुसार कैसे खरीदारी करेंगे। अगर आपकी राशि मेष है और या वृश्चिक है, क्योंकि दोनों राशि के स्वामी जो है वह मंगल है, और मंगल जो है वह भूरे कलर का, थोड़ा लाल कलर का स्वामी होता है। तो मेष और वृश्चिक राशि के लोगों को चाहिए कि वह संभव हो तो सोना की खरीदारी करें, पीतल की खरीदारी करें, और थोड़ा भूरा कलर, ब्राउन कलर या थोड़ा लाल गेहुआ कलर का कोई भी सामग्री वह खरीद सकते हैं। अनाज की भी खरीदारी कर सकते हैं आज के दिन में। औषधि की खरीदारी तो करना ही चाहिए। अब हम इसके बाद ज्योतिष चक्र की दूसरी राशि को देखते हैं। तो दूसरी राशि होती है वृषभ, जिसे हम कहते हैं, और वृषभ के स्वामी शुक्र हैं और तुला के स्वामी शुक्र हैं। तो वृषभ और तुला राशि के जातक जो हैं वह सफ़ेद वस्तु की खरीदारी करें। आप चांदी की भी खरीदारी कर सकते हैं, आजकल तो सफ़ेद सोना भी आने लगा है, तो इस तरह की सफ़ेद वस्तु की भी खरीदारी आप कर सकते हैं। और चांदी के अलावा बच्चे जो हैं हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले, पुस्तकों की खरीदारी, कलम की खरीदारी और किताबों की खरीदारी आज करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा। अब इस चक्र के तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, और बुध कन्या राशि के भी स्वामी होते हैं। तो मिथुन और कन्या ये दोनों के स्वामी के बुध होने से, बुध जो है वह हरा रंग का कारक ग्रह है, इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए जो मिथुन और कन्या राशि से जुड़े हुए हैं वे हरी चीज़ों की खरीदारी करें। जो गजट्स हैं हरे रंग आपके लिए बहुत सूट करेंगे, और कलर्स के अनुसार अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं ज्योतिष शास्त्र में तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपका साथ भी देता है। तो कन्या और मिथुन राशि के जातकों के लिए है कि वह हरे वस्तु की खरीदारी करें, कपड़े की खरीदारी करें, वाहन वगैरह, गजट वगैरह जो खरीदते हैं उसकी खरीदारी करें। इसके अलावा बर्तन की खरीदारी तो सबके लिए सभी लोग कर सकते हैं। कांसा का कारक ग्रह जो है वह बुध होता है, कांसा का लोटा आता है, कांसा की थाली आती है, तो कांसा का खरीद जो है वह मिथुन और कन्या राशि के लोग कर सकते हैं। अब आता है एक राशि है, वह है कर्क। कर्क के स्वामी चंद्रमा है, और कर्क जो है वह दूधिया सफ़ेद रंग का कारक है चंद्रमा। तो ऐसे लोग चांदी खरीद सकते हैं। सफ़ेद वस्तु जो भी आती है, दवाएं हैं, औषधियाँ हैं, विद्यार्थियों के लिए किताबें हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स गजट हैं, कारें हैं, ये सब भी आप जो हैं कर्क राशि के लोग हैं तो सफ़ेद रंग का प्रयोग ज़्यादा करें और इस तरह की वस्तु जो है उसको खरीदने की कोशिश करें। ये आपको लॉन्ग टर्म तक जो है वह लाभ देगा। अब इस चक्र में एक राशि है सिंह की। सिंह के स्वामी महाराज सूर्य हैं। सूर्य सभी राशियों के राजा माने जाते हैं। तो सूर्य के राशि से संबंधित लोग जो हैं वह लाल वस्तु का खरीदारी करें, और लाल वस्तु का खरीदारी करें। खासकर अगर ऐसे विद्यार्थी भी हैं, अभी परीक्षा वगैरह भी चल रहा है, तो इस समय में आप ऑनलाइन तो कभी भी भर सकते हैं, तो अपने परीक्षा फॉर्म वगैरह भी जो है वह भी आप भर सकते हैं। और लाल वस्तु की खरीदारी के अलावा आप जो भी है मूंगा की भी खरीदारी कर सकते हैं, माणिक्य की खरीदारी कर सकते हैं, रत्नों की भी खरीदारी कर सकते हैं। जो आपके बजट में आता है उस तरह की खरीदारी करके आप अपने जीवन को और आने वाले इस संवत्सर को, इस साल को जो है वह शुभमय बना सकते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं राशियों के अलावा धनु राशि। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो है वह उनका रंग का कारक जो है वह पीला होता है। जो मैं वस्त्र पहना हूँ ये पीले रंग का। तो जो धनु और मीन राशि के जातक हैं, पीला सोना पीला ही होता है, तो आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं, वरना आप पीतल की भी खरीदारी करें। आपके यहाँ जो जिस चीज़ की आवश्यकता अति अनिवार्य हो, उन चीज़ों की खरीदारी के अलावा कोशिश करें कि आप पीले रंग का अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। और जोड़ी चक्र की जो शेष राशियाँ बची हैं वह है मकर और कुंभ। इसके स्वामी शनि होते हैं। तो जब शनि स्वामी होते हैं तो ऐसे लोग जो है वह खरीद सकते हैं, काला या नीला रंग का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और मकर और कुंभ राशि के लोग जो है वह काला और नीला रंग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ये आपके पसंद का चीज़ है। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे औषधि है, चाहे वाहन है, चाहे मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, जो सारे चीज़ हैं, तो इसमें आप देखें कि आप सबसे ज़्यादा काला और नीला अगर खरीदेंगे तो ये आपको लाभ भी देगा और लॉन्ग टर्म तक आपके जीवन में सहयोग कारक भी होगा। तो इस तरह ही ये कंप्लीट रूप से 12 राशियाँ होती है। इन बार अपने राशियों के अनुसार आप इस धनतेरस में खरीदारी करें। मंगलवार को धनतेरस होने से और विशेष फ़ायदे की बात होती है। और किसी भी राशि वाले को अगर फ्लैट की खरीदारी करना हो, ज़मीन की बात करना हो, भूमि संबंधी कोई बात करना हो, तो निश्चित ही उनके लिए सफलता कारक है। मंगल जो है भू संपदा का कारक होता है, इसलिए भू संपदा संबंधी चीज़ें और इलेक्ट्रिक संबंधी चीज़ें जो है वह खरीदारी करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाया करेगी। तो आप बाज़ार में कहीं भी मिलता है श्री सूक्त का पुस्तक, उस श्री सूक्त में 16 श्लोक है और उस 16 श्लोक को घी का दीपक जला करके 16 श्लोक को 16 बार पढ़ना है। अगर इस किसी भी कामना से आप इस धनतेरस में इस कार्यक्रम को करते हैं, श्री सूक्तम यह किताब बाज़ार में मिलती है। ओम हिरण्यवर्णां हिरण्य स्वर्णत्रजाम चंद्राम हिरण्यलक्ष्मीं जात विद्योमया वह तांगमया वह जात विद्यो लक्ष्मी मनपगापणिम, यह मंत्र है। ओम हिरण्यवर्णां हिरण्य आप देख लेंगे। और इस मंत्र का जप अगर 16 बार, 16 मंत्र का जप 16 बार आप कमलगट्टा को रख लें, 16 कमलगट्टा एक बार पढ़ें, इधर कर दें, दूसरे बार पढ़ें, फिर दूसरी तरफ कर दें। तो मैंने अपने जीवन में प्रयोग करके देखा है, इसलिए इस मंत्र का प्रयोग कर धनतेरस की रात्रि में अगर आप करेंगे शुद्ध घी का दीपक जला करके, या नहीं तो तेल का दीपक जला करके करें, तो निश्चित ही आने वाले इस संवत्सर में, इस साल में आपको सफलता आपके जीवन में दिखाई देगी। नौकरी का पक्ष हो, व्यापार का पक्ष हो, कैरियर का पक्ष हो, जीवन का पक्ष हो, तो इस तरह से जो है आप धन्वंतरी जयंती भी मनाएं, धनतेरस भी मनाएं। हरिओम तत्सत।